अगर हम बात दहेज की करें तो यकीनन यह बीमारी कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है और इस बीमारी ने न जाने और कितनी बीमारियों को जन्म दिए हुए है। अब देखिए, एक लड़के का बाप बड़ी बेशर्मी के साथ लड़की के बाप से रकम मांगता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। लड़की का बाप अगर रकम रखता है तो देने के लिए तैयार है और अगर नहीं रखता है तो हाथ जोड़ लेता है और चला जाता है। लेकिन इस बेशर्म को देखिए कि ये 10 लाख 20 लाख रुपया लेकर के करता क्या है। इन पैसों को दोनों हाथों से बड़े ही बेशर्मी के साथ लुटाता है, बड़े ही बेशर्मी के साथ। अगर अपनी खुद की कमाई होती तो शायद इसको दर्द होता, शायद समझ में आती बात, लेकिन इसने तो दहेज में लिया हुआ है और उन पैसों से खूबसूरत बैंकेट हॉल बुक करता है, अच्छे से अच्छा खाना बनाता है, हायर सोसाइटी के लोगों को दावत देता है। महज दिखावा करना है और कुछ नहीं है, महज दिखावा करना, सिर्फ दिखावा करना है, लोगों को दिखावा कि मैं आपके बराबर, आपसे बड़ा, आपसे अच्छा। अरे बेशर्मो, अच्छा इंसान तो वो होता है जो कभी किसी को तकलीफ पहुंचाता ही नहीं है। एक लड़की वाले को इतना मजबूर कर देना कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि लड़की को पैदा करना कोई गुनाह है। कितना मजबूर करोगे आप लोग लड़की वालों को, कितना। और मैं ऐसे लड़कों से पूछना चाहूंगा जो पढ़ लिख करके इतने काबिल हो गए हैं कि बाप जब दहेज के लिए मुंह खोलता है तो वहीं खामोशी से बैठे रहते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कर लिया पढ़ लिख के आप लोगों ने? अरे जब इस बुराई के लिए लड़ नहीं सकते हो, मना नहीं कर सकते हो, तो क्या फायदा पढ़ने का यारो, क्या फायदा? या फिर इसलिए चुप हो कि मां बाप का कर्ज है तुम्हारे ऊपर, शायद इसी बहाने दहेज के रूप में कर्ज चुक जाएगा। अरे मेरे बच्चों, तो फिर उस कर्ज का क्या? जो एक ससुर रूपी बाप से ले रहे हो उसका कर्ज कैसे चुकाओगे? जो बेचारा अपनी बरसों की कमाई को तुम्हारे ऊपर निछावर कर रहा है, बना बनाया घर बेचने को तैयार है, जगह जमीन बेचने को तैयार है, उसका कर्ज कैसे चुकाओगे? आवाज उठाओ मेरे बच्चों, आवाज उठाओ, पढ़े लिखे हो, समझो, इस बुराई को खत्म करो। इस बुराई ने बहुत सारी बुराइयों को जन्म दिया हुआ है। इसलिए मेरे बच्चों, तुमसे गुजारिश करता हूं, इस दहेज के लिए आवाज उठाओ, लड़ो, लड़ो अपने घर वालों से, बोलो कि अगर पढ़ाए लिखाए हो तो इस बुराई से मुझे दूर रखो।